हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचर पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रवि को एक परीक्षा में 20 में से 15 अंक मिले और उसके दोस्त रोहित को 25 में से 18 अंक मिले, तो बताइए प्रतिशत में किसका अंक अधिक है। प्रतिशत मतलब क्या कि प्रति 100 में किसका अंक अधिक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम निकाल देते हैं रवि का। रवि का जो टोटल अंक है वो कितना है, 20। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस रवि का जो टोटल अंक है वो है 20। 20 में उसको कितना आया है, 15। ठीक, अब हमें देखना है कि क्या कि प्रति 100 में कितना है, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा भाग कर देते हैं। ठीक, देखिए 20 5 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुना 5। तो इसका कितना आया, 75%। इसका आया 75%। अब हम देखते हैं रोहित का। रोहित का कितना है, रोहित का है टोटल 25। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस वही सेम नियम करना है। टोटल है 25, इसमें से इसको आया है 18। ठीक, उसके बाद हमें देखना है क्या कि 100 में कितना है, तो 100 से गुना। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 25 चौका 100। ठीक, तो 18 गुना 4 बराबर 72%। यानी रोहित का जो है, यानी रोहित का जो है यानी रोहित का कितना है, रोहित का है 72%। ठीक है, और रवि का कितना है, 75%। तो इसमें किसका मार्क अधिक है, प्रतिशत में किसका अधिक है, तो प्रतिशत में यहाँ रवि का अधिक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकान पर 500 रुपये की शर्ट पर 100 रुपये की छूट मिल रही है। दूसरी दुकान पर 800 रुपये की शर्ट पर 150 रुपये की छूट है। कौन सी दुकान पर कपड़ा ज़्यादा सस्ता है। तो चलिए इसको देखते हैं, कौन सी दुकान पर। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर 100 रुपया पर कौन कितना छूट कर रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किस दुकान पे ज़्यादा छूट है। चलो मान लेते हैं ये है दुकान ए और ये है दुकान बी। ठीक, दुकान ए पर एक शर्ट का कीमत कितना है, 500। इस पे छूट वो कितना कर रहा है, 100।
और हमें निकालना है कि 100 रुपया में कितना, 100 रुपया पर कितना छूट कर रहा है ये। ठीक, तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 100 गुना 5, 500। ठीक, अब इसको इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 20। यानी कि दुकान ए जो है ये कितना छूट कर रहा है 100 पर, ये यानी कि 20%। 20% का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 100 पर 20 रुपया छूट कर रहा है ये। कौन? दुकान ए। कौन छूट कर रहा है? दुकान ए छूट कर रहा है 100 पर 20 रुपया। ठीक, यानी कि ये छूट कर रहा है 20%। 20% छूट कर रहा है। अब हम देखते हैं दुकान बी। दुकान बी क्या करता है कि टोटल इसका एक शर्ट पे, एक शर्ट की कीमत है 800। एक शर्ट की कीमत है 800, उसमें वो छूट कर रहा है 150। और हमें निकालना है कि 100 पर कितना छूट कर रहा है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जीरो 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 जीरो। ठीक, यहाँ लीजिएगा 4 और यहाँ 5। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 15 गुना 5, 15 गुना 5 75 बाई 4। इसको काटिएगा आप, ये हो जाएगा 18.75 यानी 75%। यानी ये 100 पे कितना छूट कर रहा है 18 रुपया 75 पैसा। यानी कि ज़्यादा छूट कौन कर रहा है? ज़्यादा छूट कर रहा है ये दुकान ए। ठीक, अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 1000 है। ठीक है, गांव की टोटल आबादी कितना है 1000, जिसमें से 600 लोग शिक्षित हैं। शिक्षित मतलब क्या? पढ़ा लिखा। दूसरे गांव की आबादी 200 है, जिसमें से 130 लोग शिक्षित हैं। कौन सा गांव ज़्यादा शिक्षित है? चलिए इसको देखते हैं। एक गांव, मान लीजिए ये है गांव ए। ठीक है, ये है गांव ए और ये है गांव बी। ठीक, गांव की कुल आबादी, गांव ए की कुल आबादी कितना है 1000। ठीक है, गांव ए की कुल आबादी कितना है 1000। इसमें से पढ़ा लिखा लोग कितना है 600। और हमें देखना है कि 100 में कितना आदमी पढ़ा लिखा है। तो क्या करना है 100 से गुना करना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन कर दो। 00 से 00, 10 से 10, 6 दही कितना हुआ 60। यानी कि 6 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 60%। यानी कि 100 में से 60 लोग, ये जो 100 है, 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं 60। ठीक, तो गांव ए की जो है वो कितना है 60% लोग शिक्षित है, यानी कि 100 पर 60। ठीक, अब हम देखते हैं गांव बी। गांव बी का देखते हैं। गांव बी की कुल आबादी कितना है 200।
गांव बी की कुल आबादी कितना है 200। इसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं 130। 200 में 130 पढ़े लिखे हैं तो 100 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हम 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो लीजिए। ठीक, देखिए 20 5 100, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हो जाएगा 13 गुना 5, तो ये हो जाएगा 13 5 65%। ठीक है, क्योंकि मैं 100 में निकाला ना, परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। ठीक, तो इसका क्या है, इसका जो है टोटल है 100 में 65 आदमी पढ़ा लिखा है। तो हमें ये क्या पूछा है, हमें ये क्वेश्चन कहा है कि कौन सा गांव ज़्यादा शिक्षित है। तो गांव ए जो है, गांव ए क्या है कि 100 में 60 लोग हैं और गांव बी में 100 में 65 लोग हैं। तो ज़्यादा शिक्षित कौन लोग हैं, ये किस गांव में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो गांव बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल 10% भरी हुई है और उसमें 100 ml पानी पूरी 100 ml पानी है, पूरी बोतल की क्षमता कितनी है। ठीक है, इसको देखिए, इसको समझाने से पहले हम कुछ समझाएंगे। देखिए कोई भी संख्या या कुछ भी 100% मतलब क्या होता है, अगर वो 100% है तो वो कितना है, पूरा है। ठीक है, 100% अगर वो है तो वो पूरा है, यानी वो कंप्लीट है। 100% मतलब क्या, वो कंप्लीट है। ठीक, तो 100% मतलब वो कंप्लीट है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कंप्लीट मतलब क्या होता है 100%, और यहाँ 10% भरी हुई है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। 10% है, 10% का वैल्यू कितना है 100 ml। 10% का वैल्यू कितना है 100 ml। तो ठीक है, इसको हम नीचा लिख लेते हैं। 10% का वैल्यू 100 ml है। 10% का वैल्यू अगर 100 ml है तो हमें निकालना है पूरा बोतल में कितना है, यानी कि पूरा बोतल 100% भरा होगा। तो 100% का वैल्यू कितना है, देखिए इसका सबसे इजी तरीका, अगर इधर ये जो है इसको देखिएगा तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100%। इसी तरह अगर इसको हम 10 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, तो यानी कि 100% में कितना हो जाएगा 1000 ml पानी आएगा। पूरी बोतल में कितना, पूरी मतलब क्या 100%, तो एक बोतल में कितना आ जाएगा, एक बोतल में आ जाएगा 1000 ml, यानी 1 लीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में क्लास ए के 40 छात्रों में से 28 छात्र पास हुए। दूसरे स्कूल में क्लास बी के 60 यानी कि टोटल 60 छात्रों में से 39 यानी 39 छात्र पास हुए। बताइए प्रतिशत में किस क्लास का रिजल्ट बेहतर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है क्लास ए, ये है क्लास ए और ये है क्लास बी।
ठीक। अब हम इधर देखते हैं कि 40 क्लास ए में टोटल छात्र कितना है, 40। क्लास ए में टोटल छात्र कितना है, 40। इसमें से पास कितना हुए हैं, 28। पास कितना हुए हैं, 28। और हमें देखना है प्रति 100 में, क्योंकि प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रति 100 में कितना। अब सेम है इधर क्लास बी में। क्लास बी में टोटल छात्र कितना है, 60। टोटल छात्र है 60 यानी 60। टोटल है 60। और हमें देखना है 60 में कितना पास है, इसमें 39 यानी 39। और हमें देखना है 100 में। और हमें देखना है 100 में कितना है। ठीक, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इसको क्या करें, 7 चौका 28, 7 और ये 10 है और ये एक 0। ठीक है, देखिए 7 दही 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 70%। और इसको कैलकुलेशन कीजिए। पहले देखिए इधर 13 तिया 39, 20 तिया 60। ठीक है, अब देखिए 20 पंचे 100 यानी कि 13 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 गुना 5 65। यानी कि क्लास बी जो है इसमें कितने, क्लास बी में, क्लास बी का रिजल्ट प्रति 100 में 65 स्टूडेंट पास है। ठीक है, और क्लास ए में प्रति 100 में 70 स्टूडेंट पास है। तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किस क्लास का है, तो क्लास ए का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन है, एक दुकान में 2000 रुपये की मोबाइल पर 15% की छूट मिल रही है। दूसरी दुकान में 3000 रुपये की मोबाइल पर 20% की छूट मिल रही है। तो बताइए किस दुकान में ज़्यादा प्रतिशत की छूट मिल रही है और कितनी। इसको कुछ नहीं करना है। इसको अब देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि अगर 2000 का फ़ोन है, संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, x% ऑफ y वाला। ठीक, और इस पर 15% की छूट है। 15% मतलब क्या, नीचे में 100, इसको इससे काटिए। ठीक, यानी कि 20 गुना 15, तो 15 दूना 30 यानी 300। 2000 पर 300 रुपये की छूट है। ठीक, इसी टाइप से आप इसका निकालिएगा, 3000 का 20% और दोनों को देखिए और कितनी छूट मिल रही है ये यहाँ पे आप बता दीजिएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम परसेंटेज पिरामिड पर लाने वाले हैं, जो कि आप देखते ही बता देंगे कि 2000 का 15% कितना है। 2000 का 15% कितना है। जैसे यहाँ देखिए, आपको कोई पूछेगा कि 2000 का 15% कितना है। इसमें आप क्या कीजिएगा कि 15/100 लिखिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा। बट अगर हमें परसेंटेज पिरामिड के बारे में जानकारी हो तो सीधा इसको लिख देंगे हम कि 2000 का 10% 200, 5% 100, सीधा कितना हो जाएगा, 300। अगर ये वाला आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको परसेंटेज पिरामिड। ठीक, तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।